नास्ति योगा परम बलम, अर्थात योग से बढ़कर कोई बल नहीं है। इसलिए आप अपनी दिनचर्या में योग को ज़रूर शामिल कीजिए। योग करने से आपका हाई ब्लड प्रेशर पूरी तरह से नियंत्रित हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कोई कौन कौन से योगासन हैं, कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिन्हें करने से आप हाई ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ये जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं योग विद्या में। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप का कारण है आजकल की दिनचर्या, जिसके कारण से हमारे शरीर में हाइपरटेंशन बढ़ता है और उच्च रक्तचाप बढ़ने लगता है। इसको संतुलित करने के लिए मुख्य रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पहला प्राणायाम का अभ्यास हम नाड़ी शोधन से करते हैं। नाड़ी शोधन का अभ्यास करने के लिए हम अपने मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़ लेंगे और इस तरीके से अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन के अभ्यास के लिए हम इस प्रणव मुद्रा के अभ्यास में मुद्रा में आ जाएंगे। बाएं नथुने से श्वास खींचेंगे, श्वास को रोकेंगे, फिर दाहिने नथुने से श्वास को छोड़ेंगे, फिर दाहिने नथुने से श्वास खींचेंगे और बाएं नथुने से श्वास को छोड़ेंगे। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। इसका अभ्यास 10 से 15 मिनट करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मुख्य रूप से चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो आइए हम जानते हैं कि चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए फिर से इसी मुद्रा में आएंगे, बाएं नाक से श्वास खींचेंगे और धीरे धीरे दाहिने नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इससे हमारा चंद्र स्वर सक्रिय होता है और हमारा शरीर मन शीतल होता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम, बाएं नाक से श्वास खींचें, थोड़ी देर रोकेंगे, फिर दाहिने नाक से छोड़ेंगे, फिर बाएं नाक से खींचेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, फिर दाहिने नाक से छोड़ेंगे। इसी तरीके से इस क्रिया का अभ्यास हम 5 मिनट तक करेंगे। उसके बाद हम करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए हम मुंह से सांस को खींचते हैं, अपनी क्षमता अनुसार रोकने के बाद नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं, जिससे हमारे शरीर की गर्मी कम होती है, हाई ब्लड प्रेशर और तनाव भी कम होता है। चलिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे नाक से, फिर से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे नाक से। इसके बाद शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास, दांत को इस तरीके से करेंगे और धीरे धीरे शीतली प्राणायाम की तरह ही शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। रोकने के बाद नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इस क्रिया का अभ्यास 5-5 मिनट करने पे हमारा मन शीतल होता है, दिमाग शांत होता है, अत्यधिक निद्रा की समस्या से भी हमें निजात मिलती है और अगर निद्रा कम आती है तो उससे भी हमारा मन शांत होने पे अच्छी नींद आती है। इसके साथ साथ हम हाई ब्लड प्रेशर के लिए अपनी मुंह से तेज़ी से श्वास बाहर छोड़ के हम हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित कर सकते हैं। उसका अभ्यास भी देखेंगे। हाथ को इस तरीके से अपने आगे कर लेंगे और तेज़ी से मुँह से श्वास को बाहर निकालेंगे। जब भी आपको लगे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप इस क्रिया का अभ्यास 5 से 10 बार करके अपने हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर की समस्या में हम इसी की क्रिया को उल्टा कर देते हैं, धीरे धीरे मुंह से श्वास बाहर छोड़ते हैं। उसके लिए हाथ को सामने कर लेंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें योग शिक्षक की देखरेख में ही योगाभ्यास करना है। हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और शवासन का अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। धन्यवाद।